प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कार्यपत्रक 16 कक्षा 6-7 विषय गणित। दक्षता, भिन्न संख्याओं की तुलना, आरोही एवं अवरोही की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए। इनमें से जो सबसे बड़ी भिन्न हो उन पे हमें घेरा लगाना है। पहला सवाल है, ये 3 भिन्न हैं, 3/2, 1/2, 5/2। इनमें सबसे बड़ी भिन्न पर हमें घेरा लगाना है। अब इन तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? पहले हम भिन्नों का हर देखेंगे, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। इन तीनों भिन्नों में हर 2 है, हर समान है। अब यहाँ अंश देखेंगे, जिस भिन्न में अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 5। अंश बड़ा किस में है? इस वाली भिन्न में। इन तीनों में से यह भिन्न सबसे बड़ी होगी, इस पे हम घेरा लगा देंगे। समझ में आया? अगला दूसरा देखिए, 4/3, 2/3, 1/3। तीनों भिन्न हैं। तीनों में पहले हर देखेंगे, तीनों में हर 3, 3, 3 समान है। अब हम अंश देखेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। इसमें 4, इसमें 2, इसमें 1। तो बड़ा कौन सा है? ये वाला, यानी यह भिन्न इन तीनों में सबसे बड़ी होगी। इस पे हम घेरा लगा देंगे। अगला देखिए तीसरा, 5/7, 2/7, 6/7। तीनों में हर समान है, 7, 7, 7। अब हम अंश देखेंगे, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 6। कौन सा अंश बड़ा है? ये वाला 6। तो यह भिन्न इन तीनों में सबसे बड़ी होगी। इस पे हम घेरा लगा देंगे। समझ में आ गया? अगला चौथा, 4/8, 5/8, 3/8। तीनों में हर समान है, 8, 8, 8। अंश देखेंगे 4, 5 और 3। तो बड़ा अंश है 5, ये वाला। तो यह भिन्न इन तीनों में सबसे बड़ी होगी। इस पे हम घेरा लगा देंगे। पांचवा, 1/6, 5/6, 3/6। हर समान है, अंश 1, 5 और 3, ये बड़ा है 5। तो ये भिन्न इन तीनों में सबसे बड़ी होगी। इस पे हम घेरा लगा देंगे। छठा, 3/4, 5/4, 1/4। हर समान है, 4, 4, 4। अंश है 3, 5, 1। तो इसमें अंश बड़ा है 5। ये भिन्न इन तीनों में बड़ी होगी, 5/4 इन तीनों में बड़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है दूसरा, दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर घेरा लगाइए। अब इनमें जो सबसे छोटी भिन्न होगी उस पे हम घेरा लगाएंगे। पहला सवाल देखिए, 5/9, 7/9, 9/9। पहले हर देखेंगे, तीनों में समान है, 9, 9, 9। अब हम अंश देखेंगे, 5, 7 और 9। किसका अंश छोटा है? इस भिन्न का, 5। तो यह भिन्न इन तीनों में सबसे छोटी होगी। इस पे हम घेरा लगा देंगे। 5/9 इन तीनों में सबसे छोटी है। अगला दूसरा, 4/11, 9/11, 2/11। हर समान है, 11, 11, 11। अंश देखेंगे 4, 9, 2। कौन सा अंश छोटा है? ये वाला 2। तो ये भिन्न इन तीनों में सबसे छोटी होगी। इस पे हम घेरा लगा देंगे। अगला तीसरा, 1/5, 7/5, 5/5। हर तीनों में समान है, 5, 5, 5। अंश है 1, 7 और 5। छोटा अंश कौन सा है? 1। तो ये भिन्न इन तीनों में सबसे छोटी होगी। 1/5 इन तीनों में छोटी है। चौथा, 3/10, 5/10, 7/10। हर समान है, 10, 10, 10।
अंश 3, 5, 7, छोटा अंश 3, तो ये 3/10 इन तीनों में सबसे छोटी भिन्न है। पांचवा 7/7, 9/7, 5/7, हर तीनों में समान है 7, 7, 7, अंश है 7, 9, 5, तो सबसे छोटा अंश है 5, ये भिन्न इन तीनों में सबसे छोटी होगी। 5/7 इन तीनों में सबसे छोटी भिन्न है। छठा 5/6, 7/6, 11/6, हर तीनों में समान है 6, 6, 6, अंश 5, 7 और 11, सबसे छोटा अंश है इसमें 5, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी 5/6, इन तीनों में सबसे छोटी भिन्न है। तो समझ में आ गया ये वाला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है तीसरा, दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। इन भिन्नों को घटते क्रम में लिखना है, इनको भी घटते क्रम में लिखना है। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, इस प्रकार से घटते क्रम में लिखना है। पहला है 3/5, 1/5, 4/5, भिन्नों में हर तीनों में समान है 5, 5, 5। अब अंश देखेंगे 3, 1 और 4, सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 4 वाला, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 4/5, तो लिखेंगे सबसे पहले 4/5। इसके बाद इससे छोटी 3, 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5, और इससे छोटी है 1/5, तो ये है 4/5, 3/5, 1/5, इन भिन्नों को हमने घटते क्रम में लिखा। अगला दूसरा 4/7, 3/7, 6/7, हर समान है 7, 7, 7, अंश देखेंगे 4, 3, 6, सबसे बड़ा अंश है 6, तो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न होगी इसमें 6/7। इससे छोटी 4/7, इससे छोटी 3/7, तो ये 6/7, 4/7, 3/7, इन भिन्नों को हमने घटते क्रम में लिखा। अगला है तीसरा, दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। इन भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। पहला है 1/5, 5/5, 3/5, हर तीनों में समान है 5, 5, 5, अंश है 1, 5 और 3, तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी वाली को पहले लिखनी है। सबसे छोटा अंश 1, 1/5 सबसे छोटी है इनमें, तो 1/5, इससे बड़ी 3/5 और इससे बड़ी 5/5, ये हमने बढ़ते क्रम में लिखा 1/5, 3/5, 5/5। दूसरा 3/4, 1/4, 2/4, अब इनमें हर समान है 4, 4, 4, अंश है 3, 1 और 2, सबसे छोटा अंश 1, तो यहाँ सबसे छोटी भिन्न 1/4, इससे बड़ी 2/4 और इससे बड़ी 3/4, ये हमने बढ़ते क्रम में लिखा 1/4, 2/4, 3/4। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में कार्यपत्रक 16 को समझा और उसका अभ्यास किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझते हुए अभ्यास कीजिए और इस प्रकार के और भी सवाल आप अपनी पाठ्य पुस्तक से लेकर के उनका भी आप नियमित अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा अभ्यास के माध्यम से समझेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे और वह भी समझते हुए। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।